नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है, कोई इतना कोसता है क्या। सारे लोग आज सरला चाची के घर पर इकट्ठे हो रखे थे। 100 लोग 100 तरह की बातें कर रहे थे। इन सबके बीच में किसी के जोर जोर से रोने की आवाज कानों को भेद रही थी। करुण रुदन सुनकर सबका मन व्यथित हो रहा था, पर होनी तो हो चुकी थी। देखो सरला बहन, अब तो बेटे को प्यार से जाने दो। बहुत ताने देती रही उसको, अंतिम विदाई प्रेम पूर्वक करो। पड़ोस में रहने वाली हम उम्र लता चाची ने कहा। ये सुनते ही सरला चाची फूट फूट कर रोते हुए जमीन पर पड़े अपने बेटे बिरजू को सीने से चिपका लिया। पूरे गमगीन माहौल में बिरजू को मोहल्ले वालों ने अंतिम विदाई दी। सरला चाची और उनके पति किशन का इकलौता जवान बेटा उन्हें रोता बिलखता छोड़कर चला गया, और इन सब के लिए सरला चाची खुद को कसूरवार ठहरा रही थी। पति लाख समझाते, होनी को कौन टाल सका है। तुम तो उसके भले के लिए ही कहती थी, पर ऐसा कुछ हो जाएगा कौन जानता था। नहीं जी, अपने लाल को हम ही मार दिए। कामकाज करता नहीं था, दिन भर आवाराओं की तरह भटकता रहता था। ऐसे में जब सब कहते ये बिरजू अपने माँ बाप की कमाई पर ही बसर करेगा, एक ढेला कमाकर ना लाएगा, तब हमारे ही मुंह से निकल जाता था। क्या कहें, हमारे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी संतान को जन्म दिया, कहकर सरला चाची रोने लगी। सामने बेटे की हंसती तस्वीर देखकर सरला चाची को और रोना आने लगा। देखो भगवान, बेटे को सही राह पर चलाने के लिए माता पिता उन्हें डांटते हैं और समझाते भी हैं, पर हमारा बिरजू कभी कुछ सुनना ही नहीं चाहता था, तो तुम भी क्या करती। किशन जी ने उदास होकर कहा। सरला चाची बेटे की तस्वीर देखकर 1 महीने पीछे चली गई। देख बिरजू, अब तेरी उम्र के सारे लड़के काम धंधा करने लगे हैं। 22 बरस का हो गया है, ना पढ़ाई ठीक से की, ना कोई काम करना चाहता है। सब मुझे कोसते रहते हैं, एक ही बेटा है, अब इसे हाथ से निकल गया तो बुढ़ापे में क्या करेगा। ये सब मुझे अब ना सुनना, तू कोई काम काज खोज ले, नहीं तो कल खाना ना दूंगी। सुन रहा है क्या बोल रही हूँ, सरला चाची ने कहा, और बिरजू मस्त टीवी चलाकर खाने में मग्न था। सरला चाची ने जब 2-3 बार कहा कि कुछ समझ आ रहा है क्या कह रही हूँ, बिरजू तमक खाने की थाली सरकाकर उठा और घर से बाहर निकल गया। 2 दिन तक वो घर ना आया। सबको चिंता सताने लगी, पर किसी को उसकी कोई खबर ना मिली। एक दिन अचानक से बिरजू एक ऑटो लेकर आया और माँ से बोला, ले देख मैं काम करने लगा। बापू ऑटो चलाता है, मैं भी यही काम करूंगा, और ये ले पैसे, अब तो खाने को देगी ना। सरला चाची यूं तो बहुत खुश हो रही थी, पर बेटे के मुंह से आती बदबू उन्हें डरा रही थी। तू शराब पीकर आया है, सरला ने पूछा। हाँ, अपनी कमाई की पी है, तुझे उससे क्या, तीखे तेवर दिखाते हुए बिरजू ने कहा, और पास रखी चारपाई पर पैर पसार कर सो गया। अब तो बिरजू का ये हर दिन का काम हो गया था। पिता उसके लक्षण देख उसे बहुत समझाते, पर जब किशन को लगने लगा अब पत्थर से सिर फोड़ना बेकार है, तो कहना ही छोड़ दिया। सरला अपने माँ होने की कई कस्में दे चुकी, पर बिरजू अपने मनमर्जी का मालिक बन चुका था। सरला हमेशा खुद को कोसती रहती थी, जाने कैसी संतान जनी, क्या पता था उसका कहा ऐसे सामने आएगा। एक दिन 3-4 दोस्तों ने सावन मेले में घूमने जाने की योजना बनाई। सरला ने खास हिदायत दी थी, देख बिरजू, जो है जैसा है, तू ही हमारी संतान है, दारू पीकर ऑटो ना चलाना। फिर अभी तक नहर तालाब में पानी ऊपर तक आ गया है, बेटा देख संभल के जाना। पर बिरजू ने कब किसी की सुनी। कस्बे से थोड़ा आगे एक पुलिया थी जिस पर पानी का बहाव ज्यादा आ रहा था, फिर भी बिरजू उसमें अपना ऑटो उतारने लगा। सब दोस्तों ने कहा, बिरजू मत कर, देख पानी का बहाव ज्यादा है, पर बिरजू ने उन दोस्तों का मजाक बनाते हुए ऑटो पानी में उतार दिया। दोस्तों के रोकते रोकते भी ऑटो के साथ बिरजू उस बहाव में बह गया। 1 दिन के बाद उसका सब बरामद किया गया, और जब घर आया तो सरला और किशन दोनों को गहरा सदमा लगा। सरला को लग रहा था वो बिरजू को कोसती रहती थी, इसलिए उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया। सुनती हो, तभी किशन की आवाज सुनकर सरला यादों के दायरे से बाहर निकलकर अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, हाँ कहो। शाम ढल गई है, जरा दिया बाती कर लो।
बेटा जैसा भी था तो हमारा ही खून, उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा कर लो। कहते हुए किशन ने बेटे की तस्वीर के सामने दिया जला दिया। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।